नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल की संसद के निचले सदन ने एकमत से नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को पारित कर दिया है। नेपाल के नए नक्शे को पारित करने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को नेपाल की संसद में मौजूद 258 सदस्यों ने मंजूरी दी है। इसके बाद यही प्रक्रिया नेपाल की संसद के उच्च सदन में दोहराई जाएगी। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। नेपाल की संसद के इस फैसले पर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने नेपाल के साथ रिश्तों को लेकर कहा है कि हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। नेपाल के साथ हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच बहुत मजबूत कनेक्शन है, इसलिए उनके साथ हमारा संबंध हमेशा मजबूत रहा है और हमेशा मजबूत रहेगा। पारदर्शिता के सवालों से घिरे पीएम केयर्स फंड के लिए स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति कर दी गई है। ऑडिट करने वाले ट्रस्ट का मुख्यालय साउथ ब्लॉक में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ होगा। दिल्ली के एक फर्म को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म शार्क एंड एसोसिएट्स पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करेगा। स्वतंत्र ऑडिटर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पीएमओ के मुताबिक कोरोना महामारी को लेकर भारत की तैयारियों और उसकी समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आज विस्तृत बैठक की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत और कोरोना के बढ़ते मामले के बीच गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल से मुलाकात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ानी है तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से गाइडलाइन बदलने के लिए कहना चाहिए। जैन ने कहा कि उनकी सरकार गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स के दस्तावेज प्रकाशित किए हैं, जिसमें कोविड-19 से संक्रमित होने के लक्षण में स्वाद और गंध के जाने को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो लक्षण हैं वो हैं बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों का दर्द, जुकाम, गले में खराश और दस्त। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 11,775 नए मामले सामने आए और 389 लोगों की मौत हुई। इस ताजा आंकड़े के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,360 हो गया है, जबकि 8,886 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 1989 नए मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 42,687 हो गई है, जिनमें से 23,409 ठीक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 397 है। फिलहाल सक्रिय मामले 18,878 हो गए हैं। केरल में बीते 24 घंटों में 85 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1342 हो गई है। इसके अलावा 1,045 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,858 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 385 हो गया है। इसके अलावा अभी तक 7,875 लोग पूरी तरह ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। राज्य का रिकवरी रेट 60% है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को उनके बेटे कासिम गिलानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कासिम गिलानी ने ट्वीट किया है, इमरान खान की सरकार और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बहुत शुक्रिया। आपने सफलतापूर्वक मेरे पिता को खतरे में डाल दिया है। मेरे पिता की कोविड-19 जांच पॉजिटिव आई है। पाकिस्तान के जाने माने पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शाहिद ने ट्वीट कर कहा, मैं गुरुवार से बीमार था, बुरी तरह से बदन दर्द हो रहा था। दुर्भाग्य से मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। जल्द ठीक होने के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 76,78,000 से ज्यादा हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,26,000 से अधिक हो चुका है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार करीब 40 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहाँ अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 20,49,000 से ज्यादा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 1,14,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।